हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे मिस्टर एंड मिसेस माही की, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर की मुख्य भूमिकाएं हैं। मिस्टर एंड मिसेस माही। माही, हाँ, ये सही पहचाना आपने, ये वही महेंद्र सिंह धोनी माही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्रिकेट इस फिल्म का सबसे एक अहम हिस्सा होगा। जिन्होंने इसका ट्रेलर देखा था उनको ये आइडिया लग गया होगा कि इसमें रिलेशनशिप और क्रिकेट को मिक्स करके एक कोई पेशकश की गई है। और ये फिल्म एक स्पोर्ट्स रोम कॉम है, यानी कि ये एक रोम कॉम है जिसमें स्पोर्ट्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। स्पोर्ट्स इस रोम कॉम की का इंजन है। और ये कहानी है एक फेल्ड लोकल क्रिकेटर की, जो कि राजस्थान पे बेस्ड ये कहानी है, जयपुर की। और वहाँ पे महेंद्र करके एक क्रिकेटर है जो कि क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलता है, राजकुमार राव। और वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनके पिताजी जिसका रोल प्ले किया है कुमुद मिश्रा ने, वो एक स्पोर्ट्स की दुकान चलाते हैं। और उनकी स्पोर्ट्स की दुकान काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पर वो दुकान में बैठना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स की दुकान नहीं चलाएं, बल्कि वो एक्चुअल एक स्पोर्ट्समैन बने, एक क्रिकेटर बने। उनके कोच हैं राजकुमार राव के, जिसका रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने। और वो उनसे कहते हैं कि बस अब बहुत वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, उनकी उम्र भी निकली जा रही है। और वो भी उनसे हाथ खींच लेते हैं। और पिताजी भी अल्टीमेटम दे देते हैं कि अब तुमको दुकान पे बैठना है। तो अपने टूटे सपने और सड़ा मुंह लेके ये महेंद्र दुकान पे बैठे रहते हैं। उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। और ऊपर से जो उनके पिताजी हैं, बार बार उनको कोसते रहते हैं कि तू निकम्मा है, नालायक है, किसी काम का नहीं है, यू आर ए लूज़र। तो ये लूज़र का जो टैग है वो उसके पिताजी जो है बार बार उनको कोसते रहते हैं। और एक दिन उनकी शादी के लिए उनको एक रिश्ता आता है। और रिश्ता है एक पढ़ी लिखी डॉक्टर का, महिमा, जिसका रोल प्ले किया है जानवी कपूर ने। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और परिवार में रजामंदी हो जाती है। और कुछ ऐसी गलत बात, ऐसी कुछ उसके पिताजी कह देते हैं राजकुमार राव की तारीफ में, ताकि ये लगे कि ये भी कुछ है। लेकिन राजकुमार राव एक ईमानदार इंसान हैं और वो अपनी ईमानदारी का एक नमूना पेश करते हैं। और जाके जानवी कपूर को बता देते हैं कि वो हकीकत में कुछ नहीं है, एक लूज़र हैं। और उनके लिए पास अपने बारे में ऐसा कुछ भी कहने के लिए नहीं है जिससे सुन के लोगों को इम्प्रेस हो या उनको अच्छा लगे। तो जानवी जो कपूर जो है महिमा, उनकी इस ईमानदारी पे फिदा हो जाती हैं और शादी के लिए हाँ कर देती हैं। शादी हो जाती है और सुहाग रात के दिन ये खुलासा होता है कि जानवी कपूर भी क्रिकेट के अंदर भी क्रिकेट का बहुत बड़ा कीड़ा है। और वो सुहाग रात के दिन बहाना बना के जल्दी सो जाती है ताकि सुबह उठ के जल्दी से मैच देख सके। वो सुबह जल्दी सो जाती है, राजकुमार राव भी सो जाते हैं। सुबह उठ के जानवी कपूर मैच देखने बैठ जाती है। और राजकुमार राव को ये जान के बड़ी खुशी होती है कि उसके पत्नी भी क्रिकेट में उतना ही इंटरेस्ट लेती है। और उनके लिए तो क्रिकेट सब कुछ था। और कहता है कि माई क्रिकेट इज़ माई लाइफ, आई कैन नॉट लिव विदाउट क्रिकेट, ऐसा वो डायलॉग मारते हैं। जानवी भी बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं और वाह क्या आराम मिला है, जोड़ी है भाई।
हैं, और दोनों एक में एक अच्छा सा रिश्ता कायम हो जाता है क्रिकेट के सौजन्य से। बहुत बहुत बधाई हो, और क्रिकेट का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक डॉक्टर का एक निकम्मे से रिश्ता उन्होंने करा दिया। खैर, कहानी आगे बढ़ती है, और माही को जब फीमेल माही यानी कि महिमा को जब ये पता चलता है कि हाँ, ये इनके अंदर एक वास लिए बैठे हैं, एक उनका टूटा सपना है, ग्रज लिए बैठे हैं कि मैं कोशिश मुझे और कर सकता था, मैं क्रिकेटर बन सकता था, पर मैं बन नहीं पाया। तो उनकी इस सपने को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश करती हैं, और वो कहती हैं कि तुम फिर से कोशिश करो। और वो जाके कोशिश करते भी हैं अपनी पत्नी की बात सुन के, बड़े आज्ञाकारी पति हैं, और वो जाके अपने कोच से फिर से मिलते हैं। कोच वैसे उनको उनकी जगह दिखा देता है, और कहता है कि अभी तुम क्रिकेट तो नहीं खेल पाओगे, लेकिन एक चीज़ कर सकते हो, कोचिंग कर लो, तुम एवरेज खिलाड़ी हो, कोचिंग कर लो और मुझे ज्वाइन कर लो। पर राजकुमार राव को तो क्रिकेटर बनना है और उनको नाम कमाना है, तो वो उसे मना कराते हैं, और वो वापस आ जाते हैं। वहाँ से जब आते हैं तो जानवी कपूर को वो क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, और जानवी कपूर बैट हाथ में लिए ले मारे, चौके छक्के पे छक्का मारे जा रही हैं, टेनिस बॉल से वो खेल रही हैं कुछ लोग बच्चों के साथ, और मारे जा रही हैं, उठाए जा रही हैं, मारे जा रही है। देख के राजकुमार राव बड़े खुश होते हैं। और फिर उनका जो कोच है राजेश शर्मा ने जो रोल किया है, वो उनके द्वारा ट्रेन किया गया एक बंदा सेलेक्ट हो जाता है नेशनल में, और फिर वो हल्ला होता है पूरे मोहल्ले में कि देखो ये तो स्टार बन गए, इन्होंने इनके सिखाया हुआ बंदा पहुंच गया नेशनल लेवल पे। तब राजकुमार राव को ये चस्का चढ़ता है कि हम भी बनेंगे, हम चलो ठीक बात है, वो सही कह रहे थे, हम भी कोच बन जाते हैं। तो वो कोच और ऑफ़र भी दिया था उन्होंने, तो जाते हैं अपने कोच के पास, बोलते हैं भैया मैं तुमको ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। पर वो बोलता है कि नहीं भैया, एक नाव गाड़ी निकल गई भैया, चिड़िया चुग गई है, इट इज़ डन, हो गया, टाइम निकल गया है तुम्हारा, हमारे पास तो अभी बहुत एप्लीकेशन है, क्योंकि अब मेरा बंदा पहुंच चुका है नेशनल में। तो यहाँ से भी हाथ धो बैठे हमारे महेंद्र भाई। तो अब क्या करें, तो बोलते हैं जब घर में ही और घर की मुर्गी दाल बराबर हैं, तो घर में है ना एक क्रिकेटर, देखा है इन्होंने उसको छक्का मारते हुए, तो चलो हम माही को ट्रेन कर लेंगे, उसको ट्रेन कर लेंगे, महिमा को, अपनी बीवी को। तो अपनी बीवी को बोलते हैं कि तुम क्रिकेटर बन जाओ, मैं तुमको कोच करूँगा। अब वो डॉक्टर है, ऑलरेडी पढ़ लिख के उसने डॉक्टरी की कोर्स किया, बचपन में कभी क्रिकेट खेला करती थी, अचानक से कैसे क्रिकेटर बन जाए, तो मना करती है। तो उनको एक दो डायलॉग मारते हैं, बोलते हैं कि तुम गले में स्टेथोस्कोप टांगने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारे हाथ में बल्ला होना चाहिए। तो ये सुन के तो ये भाई दोनों आज्ञाकारी पति पत्नी हैं भैया, तो वो भी मान जाती हैं उनकी बात। उनका भी बचपन में क्रिकेट खेलती थी, बहुत मज़ा आता था, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो क्रिकेटर बनना चाहेंगी। पर राजकुमार राव तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, पर ये तो नहीं बनना चाहती थी, डॉक्टर बन गई, उनके पिताजी ने कहा। तो ये सब कुछ उनसे कहते हैं, अपनी राह चुनो, ये सब डायलॉग वायलॉग मारते हैं। वो कहती है ठीक है, तो वो अपनी लगी लगाई प्रैक्टिस किसी बड़े डॉक्टर के अंडर कर रही होती हैं हॉस्पिटल में, 4 बजे आ जाती हैं, बोलती हैं हाँ चलो हम तैयार हैं, आज्ञाकारी पत्नी हैं, हमने पहले ही कहा था। तो फिर वो भी क्रिकेट की ट्रेनिंग राजकुमार उनको देते हैं, वो टैलेंटेड तो है ही, तो खेलती हैं, क्रिकेटर बन जाती हैं, सिलेक्ट हो जाती हैं स्टेट लेवल में। अब उसके बाद जो है एक अजीब सी अभिमान को ट्रिब्यूट वाली चीज़ शुरू हो जाती है। डायरेक्टर हैं इसके, जिनका नाम है
शरण शर्मा जिन्होंने गुंजन सक्सेना बनाई थी। और फिर ये इनको बुरा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जानवी बातें करती है लेकिन अपने कोच अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, तो उनको ख़राब लगता है। वो लगता है कि तो उसने लाइन वाइन ले ली है, मेरा मेंशन नहीं किया, मैंने इतनी मेहनत की है। वो जलन वलन हो जाती है, वो अभिमान वाली बात है। मैं कह रहा हूँ अमिताभ और जया वाली अभिमान की बात है। तो पति को जो जलन हो जाती है पत्नी से, और वो खरीद उसको कुछ ताने मारते रहता है, फिर उसको उसकी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं उतना देता है। वो जानवी जाती है, खेलती है, आगे चलते 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 हमारा भी माथा घूमने लगता है, हमको गुस्सा आने लगती है कि भाई ये क्या विमान को ट्रिब्यूट बनाने की इतना लंबा घूम के ये विमान को ट्रिब्यूट बनाने कर क्या रहे हैं ये लोग, क्या बना रहे हैं, ये क्या पिक्चर है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार हैं। पति को पत्नी ने मोटिवेट किया जाके क्रिकेटर बनो, पर वो नहीं बन पाए। फिर पति ने पत्नी को मोटिवेट किया कि क्रिकेटर बनो, वो बन रही है, खेल रही है, अच्छा कर रही है। फिर ये ईगो वाला क्लैश डाल के तुम क्यों कहानी खराब कर रहे हो भैया हैं। तो चलती रहती है कहानी, हमको गुस्सा आता रहता है, इरिटेशन होती रहती है कि भाई कोई लैंड नहीं हो रही कहीं पे। ये अभिमान वाली चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आगे जाके आ जाता है ट्विस्ट। अब एक ट्विस्ट आता है जिसमें बोलता है वाह क्या बात है भाई हैं। पूरी मतलब समझो कि कोई जा रहा है सुसाइड करने और अचानक उसको कोई पहाड़ से कूदने जा रहा है, हिमालय से कूदने जा रहा है कोई, और अचानक से कोई आके ना पकड़ लेता है या कूद चुका है और अचानक से ना वो लटक जाता है भाई, उठा के उसको वापस से रख दिया जाता है भाई। ऐसा है, ऐसा होता है कुछ इस तरह से एक ट्विस्ट आता है कहानी में। जबकि हमको ये लगता है कि भैया खेल तो कुछ और ही था, ये खेल कुछ और ही था। हम समझ रहे थे कि ये ऐसा है पर ऐसा है नहीं, खेल तो कुछ और ही था। फिर और जाके कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो ऐसे तो वो शुरू में हमको ऐसे लगते हैं, बाद में कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं। जैसे वो राजेश शर्मा का जो कैरेक्टर है जो कोच बना है, वो एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग बोलता है पिक्चर के अंदर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो ये था कि तुमको तुम्हारी जगह खुद बनानी पड़ेगी, कोई तुम्हारा अपना प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए शेयर नहीं करेगा। वेरी गुड पॉइंट। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हमको हमारी जगह खुद बनानी पड़ती है। कोई अपनी जगह हाँ दूसरे को क्यों देगा, बात तो सही है। और फिर ये कुछ और उनकी माता जी के साथ भाई जिसका रोल दरीना भाव ने प्ले किया है, वो भी कुछ अच्छी बात, कुछ ऐसी ज्ञानपूर्वक गहरी बातें बोल के जाती हैं जिससे इसमें वजन पड़ता है। और ये जितने भी इरिटेशन हो रही थी धीरे 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 उड़ने लगती हैं, वही हवा आ जाती वो इरिटेशन, और उसके बाद फिर संभलती है ये कहानी। और एक रॉम कॉम स्पोर्ट्स बेस्ड रूटीन फॉर्मेट में है, पर इसके अंदर एक ऐसा नॉन फॉर्मेलिक ट्विस्ट आता है जो कि पिक्चर को भी संभालता है और हमको भी एक अच्छी सी स्माइल चेहरे पे ला के दे देता है। डायरेक्शन का शर्मा जी का अच्छा है। सक्सेना में उन्होंने दिखाया था परिवार का जो रहता है, वो इसमें भी उन्होंने काफ़ी हद तक दिखाया है। छोटे शहर की कहानी पे बेस करके वो जो चीज़ें उन्होंने की हैं वो अच्छी है। डायरेक्शन उनका अच्छा है, कहानी में जो ट्विस्ट है वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, और वो भी इसे अच्छे से बाहर निकल के आता है। परफॉर्मेंस सबके लाजवाब हैं। राजकुमार राव लास्ट के 20-25 मिनट वो तो कमाल हैं। जानवी कपूर फैबुलस हैं और बहुत भी अच्छे तरह से उन्होंने अभिनय निभाया। अभी उनके अभिनय में और निखार और मैच्योरिटी आ रही है, बहुत जल्द अपने कैरेक्टर को समझ लेती हैं, बहुत अच्छे से उनको निभाती हैं। पूनम मिश्रा मंजे हुए कलाकार हैं, शानदार अभिनय किया है। राजेश शर्मा का भी काम जोरदार है, वो भी अपना एक छाप छोड़ जाते हैं। पिक्चर की मेकिंग अच्छी है, फोटोग्राफी अच्छी है, सब बाकी सब अपनी जगह है। और तो कुल मिला के ये पिक्चर एक देखने लायक फिल्म है परिवार के साथ या अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, और मैं इसे दूंगा 3.5 स्टार। आप इसे देखिए और हमको बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।
और हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करिए और हमको लिखिए कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम, कैसे वीडियोस आप चाहते हैं कि सिने ब्लूज़ में आएँ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए, फिल्में देखते रहिए, वेब सीरीज़ भी देखते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।